all of you in our educational channel संस्कार एकेडमी। बच्चों, आज हम एक ग्रामर का स्पेशल टॉपिक लेकर आपके समक्ष हैं और ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हुए आप लोग जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक होता है नाउन। नाउन बेटा एग्जाम की दृष्टि से, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, कोई कंपटीशनल एग्जाम हो, यूपी बोर्ड का एग्जाम हो या 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, किसी भी अगर बच्चा इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ता है तो उसको नाउन या पार्ट ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस उसको तो पता ही होगी, आपको भी पता होगी। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको भी नाउन की इंपॉर्टेंस तो पता ही होगी या पार्ट ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस पता ही होगी। तो पार्ट ऑफ स्पीच हम पूरा पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, पूरी पार्ट ऑफ स्पीच जितनी होती है सबका अध्ययन हमको 1 by 1 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचता रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार और स्नेह हमको मिलता रहेगा और आपके प्यार और स्नेह की बदौलत ही हमको एक उत्साह मिलता है ताकि हम और अधिक वीडियो बना सकें और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकें। तो बेटा पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला टॉपिक आता है नाउन। तो आज के वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। नाउन नाउन होता क्या है, पहले आपको ये तो जान लें कि नाउन होता क्या है, यानी कि संज्ञा जिसको हिंदी में बोलते हैं। बेटा संज्ञा क्या होता है, संज्ञा क्या होता है? तो बहुत सारी बुक्स में अलग अलग परिभाषाएं मिलती हैं, डेफिनेशन मिलती हैं और अक्सर मैंने भी जब मैं छोटा सा विद्यार्थी हुआ करता तो मेरे भी सर जी पढ़ाया करते थे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ये रटा रटाया एक डेफिनेशन था बेटा और हमेशा हम लोग भी रट लिया करते थे। जानकारी नहीं थी कि डेफिनेशन का मीनिंग्स क्या है, सर जी समझाते थे लेकिन उतनी समझ में आती नहीं थी। तो मैं एक छोटा सा डेफिनेशन आपके लिए लाया हूं, बस हम इतना ही जाने कि नाउन इज ए नेम। नाउन इज ए नेम, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि नाउन इज ए नेम, संज्ञा एक नाम है। अब नाम के आगे प्लेस और पर्सन और थिंग्स आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन जैसे कि आप पढ़ते हैं कि प्लेस और पर्सन और थिंग्स, यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं बेटा न, जिनको मैं कह सकता हूं कि वो न किसी प्लेस के नाम है, न किसी पर्सन के नाम है यानी व्यक्ति के नाम है, और न किसी थिंग्स के नाम है यानी वस्तु के नाम है। जैसे मैं एक नाउन लेता हूं, जैसे साइंस एक सब्जेक्ट का नाम होता है। साइंस, साइंस का मतलब विज्ञान, एक सब्जेक्ट है विज्ञान ना, वो कोई व्यक्ति में तो है नहीं, पर्सन नहीं है ना, वस्तु है नहीं, थिंग्स कोई विज्ञान कोई वस्तु नहीं है, स्थान का नाम तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये कहना नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, इतने तक नाउन को सीमित कर देना छोटे बच्चों वाला कहानी है। नाउन इज ए नेम, संज्ञा एक नाम है, वो गुण के नाम हो सकते हैं, नेम्स ऑफ क्वालिटी हो सकता है, और नेम्स ऑफ मटेरियल हो सकता है, नेम्स ऑफ थिंग्स हो सकता है, नेम्स ऑफ प्लेसेस हो सकते हैं, नेम्स ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं। बट हमको इतना ही जानना है कि नाउन इज ए नेम, नाम होता है, बाकी भाड़ में जाए दुनिया, नाम होता है, नाम है संज्ञा। संज्ञा एक नाम है। अब नाम में हमने बताया ना कि नाम किसके किसके हो सकते हैं, यहां पे हम नोट करते हैं नाम किसके किसके हो सकते हैं। देखिए नंबर 1 पर्सन के हो सकते हैं। ओके, पर्सन मतलब व्यक्ति। बेटा जो बच्चे इंग्लिश का उतना नॉलेज नहीं रखते वो हिंदी में भी आप कमेंट्स करिएगा। अगर कुछ भी हमारे पढ़ाई के माध्यम में दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, सारी दिक्कत हम उसको सुधार करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो पर्सन के नाम हो सकते हैं जैसा कि आप हमेशा पढ़ते आए हो। थिंग्स के नाम हो सकते हैं, थिंग्स मतलब वस्तुओं के नाम। ओके बेटा, तीसरा का नाम हो सकता है, प्लेसेस के नाम हो सकते हैं, प्लेस। चौथा और मैं ऐड करता हूं, क्वालिटी के नाम हो सकते हैं, क्वालिटी। पांचवा भी ऐड करता हूं, मटेरियल के नाम हो सकते हैं। और भी जैसे कि आप समझते हैं समूह का नाम भी हो सकता है, ग्रुप के नेम,
ग्रुप नेम को भी कहते हैं, ग्रुप नेम हम कह सकते हैं, ग्रुप के नाम नेम को भी नाउन कहते हैं। तो देखिए आप पढ़ते हो नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस, इन तीनों तक ही सीमित करते हो डेफिनेशन को, बट इसके अलावा भी कुछ और होते हैं जिनके नाम को भी संज्ञा कहते हैं। ओके बेटा, तो आप सीधा सीधा से डेफिनेशन याद करिए। कोई पूछता है धड़ल्ले से बताइए नाउन इज ए नेम, सर जी नाउन इज ए नेम, नाउन इज ए नेम, संज्ञा एक नाम। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये डेफिनेशन आया होगा। किसी का नाम हो बेटा, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग्स का नाम, क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुणों का नाम, क्वालिटी मतलब बेटा गुण का नाम, गुण का मतलब अच्छाई, बुराई, चोरी, बेईमानी, ईमानदारी, लालच, क्या क्या बताएं, बहुत सारे आदमियों में गुण होते हैं बेटा, बताना पड़ता है ना। मटेरियल, मटेरियल का मतलब बेटा पदार्थ, क्या पदार्थ, पदार्थ के नाम हो सकते हैं लोहा, सोना, चांदी, काफी कीमती कीमती चीजें, पदार्थ के नाम हो सकते हैं। ग्रुप, ग्रुप का मतलब समूह के नाम हो सकते हैं, जैसे आर्मी, आर्मी, आर्मी क्या है, एक कई व्यक्तियों का एक समूह होता है आर्मी। क्लास कह सकते हैं, क्लास, क्लास सिक्स में जाओगे तो एक बच्चे तो मिलेंगे नहीं, पूरा बच्चों का समूह, विद्यार्थियों का समूह क्लास। हर्ड, झुंड जिसको कहते हैं, बंच, बंच माने गुच्छा, अंगूर का गुच्छा हो गया तो एक अंगूर के गुच्छे में एक अंगूर तो रहेगा नहीं, अगर एक अंगूर रहेगा तो आप उसको गुच्छा बोलोगे भी नहीं, इतने बुद्धू थोड़ी हो आप, इतने बुर्बक हो क्या, नहीं हो ना। तो अंगूर का गुच्छा हो गया, वो भी ग्रुप है, अंगूरों का ग्रुप है। ग्रेप्स का ग्रुप, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का समूह है जिसको बंच बोलते हैं। तो ये हो गया बेटा डेफिनेशन किसका, नाउन का। नाउन इज ए नेम, याद रखिए दीदी कितना छोटा सा मैंने डेफिनेशन दिया है, नाउन इज ए नेम, संज्ञा एक नाम है। अब ये फटाफट चलते हैं काइंड्स, देखिए तो काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद में सबसे पहला यानी संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, कुछ भी कह सकते हैं। संज्ञा के प्रकार में सबसे पहला नाउन का प्रकार आता है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में आप व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, डेफिनेशन आपके सामने है, पढ़ते हैं इसको। इट इज यूज्ड टू ए नेम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, रिवर, माउंटेन, बुक एक्सेट्रा। इट इज यूज्ड टू ए नेम ए पर्टिकुलर पर्सन, इसका उपयोग एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष नदी, एक विशेष स्थान, एक विशेष पहाड़, एक विशेष किताब इत्यादि के लिए किया जाता है, इत्यादि के नाम के लिए किया जाता है। अब विशेष का मतलब क्या है, आप कहेंगे कि विशेष का मतलब क्या है, तो इसको समझाने के लिए मान लीजिए इसको मैं ऐसे समझाता हूं। यहां पर एक क्लास है, ठीक है, इसमें 20 स्टूडेंट बैठे हैं, देखिए 20 स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए हैं, 20 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ओके, अब आप कहोगे वहां पे मान लीजिए आपको किसी को संबोधित करना है, किसी को कुछ बोलना है, तो आप मान लीजिए बोलोगे लड़का, बॉयज, लड़कों। तो इसमें मोस्टली बच्चे, अगर बच्चों का क्लास है, बच्चियों का नहीं है, तो सभी बच्चे आपको देखेंगे, आपकी तरफ देखेंगे और सभी बोलेंगे यस सर। अगर आप एक टीचर है या कुछ भी है और एक बच्चों की क्लास में चले जाएं, देखिए बेटा इसलिए मैं इसको समझाना चाहता हूं क्योंकि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन इसमें अंतर बहुत कम ही बच्चे कर पाते हैं। परिभाषा याद करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको समझ में आना चाहिए और यही मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको कुछ समझा सकूं। तो यहां पर हमने कहा कि एक क्लास है और वहां पर बेटा 20 बच्चे बैठे हुए हैं और हमने कहा बॉयज, तो सारे बच्चे हमें देखने लगेंगे। और अगर हमने नाम लिया किसी का सोहन, तो एक बच्चा खड़ा होगा उसमें से जिसका नाम सोहन होगा, केवल वही खड़ा होगा, यानी कि वो उन सभी बच्चों में सोहन अब विशेष हुआ क्योंकि हमने उसको पुकारा और केवल एक बच्चा खड़ा हुआ। तो और वैसे तो अगर कहा बॉयज, तो बॉयज तो सारे हैं, तो बॉयज कॉमन नाउन हो जाता है, यानी कि वो कॉमनली बात है, सभी बच्चे हैं, सबकी बात वहां पे करी जा रही है। लेकिन अगर किसी एक का हम नाम लेकर पुकारे, जैसे कि
सोहन, रोहन या कोई भी नाम ले तो उसमें से केवल एक बच्चा आएगा हमारे पास, यानी कि हम किसी एक विशेष बच्चे को बुला रहे हैं। ठीक है, जैसे वही मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास ढेर सारे, मान लीजिए कहीं पे ढेर सारे कुत्ते हैं, डॉग्स का झुंड है, कुत्ते हैं, सभी कुत्ते हैं, और हमने उसमें से एक कुत्ता मेरा भी है, मेरा पेट एनिमल है, हमारा पाला गया कुत्ता है जिसका नाम डॉगी है। तो अगर मैं डॉग्स कहूंगा, वैसे तो कुत्ते तो हमारी भाषा समझते नहीं यार, लेकिन डॉग्स कहूंगा तो एक भी कुत्ते नहीं ध्यान देंगे। क्यों नहीं ध्यान देंगे? क्योंकि डॉग्स को जानेंगे नहीं कि मुझे बुला रहा है। लेकिन अगर मैं डॉगी कहूंगा ना तो मेरा कुत्ता दौड़ता हुआ वहां से आएगा। तो डॉगी क्या इन कुत्तों में से स्पेशल नहीं हुआ? हुआ ना, स्पेशल है, वो विशेष है। तो वही कह रहा है, इट इज यूज टू ए नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, एक विशेष व्यक्ति का ये नाम होता है। ठीक, हम उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। विशेष, विशेष का अर्थ यही है कि अगर हम किसी भी झुंड से, किसी भी भीड़ से अगर उस नाम को पुकारें तो केवल एक व्यक्ति को संबोधन हो, केवल। अब ऐसा आप कहोगे यार, जनरली तौर पे कह सकते हो, आप लोग विद्यार्थी हो, बहुत कुछ कह सकते हो। आप कह सकते हो कि सर जी हो सकता है 2 लोगों का नाम सोहन हो, तो ये तो बेटा कह सकते हैं कि रेयर केस है, ये तो एक्सीडेंट है, दुर्घटना है कि वहां पे 2 लोगों का नाम सोहन है। तो अब दुर्घटना को देख के परिभाषा थोड़ी बनाया जाएगा। लेकिन ये इतना ही जान लीजिए कि जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वह एक विशेष व्यक्ति का नाम होता है। जैसे अगर मान लीजिए ढेर सारे कुत्ते खड़े हैं, तो अगर हम कहें डॉग्स, तो वो बेटा कॉमन नाउन होगा। वो क्या होगा? डॉग क्या है? कॉमन नाउन। क्योंकि डॉग अगर मैं कहता हूं तो कोई एक कुत्ते को नहीं कहता हूं, सभी कुत्तों को कहता हूं, सभी कुत्तों को कुत्ता कहा जाता है, इसमें कौन सी दो राय है? अगर मैं कहूं काऊ, काऊ मतलब गाय, गाय तो सभी गाय गाय हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी गाय का नाम रख दूं राधा या कुछ भी, तो अगर राधा कह के पुकार रहा हूं तो राधा एक स्पेशल गाय का नाम हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी गायों का नाम राधा ही है। तो हमारे समझाने का मतलब बस इतना ही है कि जब एक ही व्यक्ति को, एक स्पेशल व्यक्ति का नाम या एक स्पेशल वस्तु का नाम या एक स्पेशल नदी का नाम, एक हम कहें नदी पर आ जाइए, नदी को भी आपको समझाते हैं। जैसे हम कहें नदी, तो नदी कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? नदी में तो सारे नदी आ गए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, फलाने ढिमाके जो भी हैं, सभी नदी आ गए। लेकिन अगर मैं कहूं गंगा, अब गंगा कहने से अगला तुरंत समझ जाएगा कि केवल गंगा की बात करी जा रही है। और अगर मैं नदी कह के संबोधित कर रहा हूं तो नदी में मैं कहूं कि नदी, एक नदी बहुत सुंदर है, ठीक है, तो वो समझ में नहीं आएगा कि किस नदी की बात करी जाए। नदियों का, सभी नदियों को नदी कहा जाता है। लेकिन अगर मैं गंगा नाम ले लूं तो गंगा एक स्पेशल नदी का नाम है। मैं अगर हिमालय नाम ले लूं, मैं कहूं पहाड़, माउंटेन, तो माउंटेन तो सभी पहाड़ को पहाड़ कहा जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं हिमालय, तो हिमालय एक ही पहाड़ का नाम, एक स्पेशल पहाड़ है वो, ठीक है। तो अगला आदमी समझ जाएगा कहाँ हिमालय की बात करी जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझा पाए होंगे कि प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। फटाफट स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन को। तो जैसा कि अभी अभी हमने प्रॉपर नाउन पढ़ाया है भाई, प्रॉपर नाउन पढ़ाते समय हमने कॉमन नाउन के बारे में तो ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब बेटा देखिए, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज यूज टू ए नेम ऑफ ऑल थिंग्स और पीपुल ऑफ काइंड ऑफ और सेम क्लास, ठीक है, एंड नॉट ए पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन। कहता है यह किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम नहीं होता, ठीक, यह किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम नहीं होता, ठीक है ना। इट इज यूज टू ए नेम ऑफ ऑल थिंग्स आर पीपुल टू काइंड आर सेम एंड नॉट, देखिए यहां पे लिखा है नॉट ए पर्टिकुलर थिंग्स आर पर्सन। पर्टिकुलर थिंग्स का, पर्टिकुलर पर्सन का, या पर्टिकुलर माउंटेन का, पर्टिकुलर रिवर का, पर्टिकुलर बुक्स का ये नाम नहीं होता। यह एक प्रकार के सभी वस्तुओं, एक प्रकार के सभी लोगों और एक प्रकार के कोई भी एक प्रकार की सभी वस्तुओं का नाम होता है, और उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि हमने कहा कि पहाड़, पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं ना, तो अब उनको बहुत सारी वस्तुएं एक जैसी हैं, उसको हमने नाम दे दिया है पहाड़। एक पहाड़ की जाति हो गई भाई, पहाड़ की जाति है, बहुत सारे पहाड़। उसी तरीके से बॉयज, लड़का, लड़कों में बहुत सारे लड़के, वो लड़कों की एक जाति हो गई।
गर्ल्स लड़की, लड़की की एक पूरी जाति होती है। कुत्ता, कुत्ते की बहुत सारे कुत्ते होते हैं, उसकी एक जाति होती है। या हम कह सकते हैं नदी, नदी में बहुत सारी नदियां हैं, वो सभी नदी। और अगर उस नदी का नाम दे दिया, जैसे पीछे हमने समझाया कि अगर उस नदी का हमने नाम लिख दिया गंगा यमुना, तो वो प्रॉपर हो जाएगा, वो किसी प्रॉपर का नाम है, यानी किसी पर्टिकुलर का नाम हो जाएगा। और अगर नदियों के जैसे सभी नदियों को हम नदी कहते हैं, एक नाम दिए हैं नदी, तो नदी एक जाति का नाम है, सेम क्लास का नाम है। एक ही जैसे एक वस्तु, एक ही जैसी ढेर सारी वस्तुओं का नाम एक ही में रख दिया गया है नदी। ठीक है बेटा, तो लिखा इट इज यूज्ड इन नेम ऑफ ऑल थिंग्स और पीपुल आर काइंड ऑफ सेम क्लास। ये सेम क्लास याद रखिएगा, एक ही जैसे व्यक्तियों या एक ही जैसे वस्तुओं या एक ही जैसे स्थानों का जो नाम दिया जाता है उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे उदाहरण में हमने कह दिया नदी, देखो यहां पे मैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर बता रहा हूं। प्रॉपर नाउन देखिए, नदी, रिवर, ये क्या है बेटा? कॉमन नाउन, क्योंकि नदी तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर इसी रिवर में नाम रख दिया जाए गंगा, यमुना, सरस्वती या कोई भी नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कुछ भी नाम रख दिया जाए उस नदी का, तो वही केवल एक नदी का नाम होता है। और जब एक नदी का नाम रहेगा तो प्रॉपर होगा। और जब सभी नदियों को नदी कहा जाता है वो कॉमन नाउन, वो कॉमन चीज है, एक लोगों को थोड़ी कहा जा रहा है, सबको कहा जा रहा है। कहा जा रहा है बॉयज, तो बॉयज आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और कहा जाए अगर राम, श्याम, सोहन, मोहन या रोहन, तो ये क्या हो गया बेटा? ये तो हमारा पर्टिकुलर हो गया। एक केवल बच्चे का नाम रोहन है तो वो रोहन हमारा पर्टिकुलर या प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन बॉयज तो बहुत सभी बच्चों को बॉय कहा जाता है, ये हमारा कॉमन नाउन है। उसी तरीके से गर्ल्स कहा जाएगा तो कॉमन नाउन होगा, सीता कहा जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा। उसी तरीके से माउंटेन कहा जाएगा, पहाड़, तो वो कॉमन नाउन होगा। अगर उसका नाम रख दिया जाए हिमालय तो वो हमारा बेटा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इससे बेहतर आपको संज्ञा कहीं नहीं समझने को मिलेगी, उम्मीद है ऐसा मुझे। बाकी तो देना नंबर आपको ही है, नंबर तो आप ही मुझे दोगे ना। ठीक है बेटा, तो इस चीज को अगर आपको नोट करना है तो आप झट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अब हम अगले नाउन पे, कलेक्टिव नाउन। आइए समझते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। तो बेटा संज्ञा का अगला प्रकार है कलेक्टिव नाउन। लिखा हुआ इट इज यूज्ड टू ए नेम ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, पीपुल और प्लेसेस। इट इज यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है टू ए नेम ऑफ ग्रुप, एक समूह का नाम लिखने के लिए। नेम ऑफ ग्रुप हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नेम ऑफ ग्रुप्स को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। आप कहता है ऑफ सिमिलर थिंग, एक ही जैसी वस्तुओं का समूह हो, या एक ही जैसे लोगों का समूह हो, या एक ही जैसे स्थानों का समूह हो, उसको हम उसके नाम को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है बेटा, देखिए अब आप पूछेंगे सर जी अभी पीछे आपने पढ़ाया कि जातिवाचक संज्ञा भी ग्रुप था, बच्चों का ग्रुप था। तो बेटा बच्चों के ग्रुप को हम जातिवाचक संज्ञा नहीं कहते थे, हम बच्चों के नाम, बच्चों को ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि बच्चों की एक जाति होती है। अब देखो मैं जैसे मैं अब नाम लेने जा रहा हूं आर्मी, आर्मी तो किसी जाति की नाम नहीं है कि किसी जाति के नाम है, कोई प्राणी का नाम होता है आर्मी, या किसी भी जाति का नाम आर्मी नहीं होता है। आर्मी क्या होता है? ढेर सारे लोगों का एक समूह होता है। ठीक है बेटा, और आर्मी किसका नाम है? आर्मी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, आर्मी तो एक ग्रुप का नाम है, एक समूह का नाम है जिसमें ढेर सारे लोग रहते हैं। मैं कह दूं क्लास, क्लास, इसमें क्लास में जात जानते हैं, बच्चे भी रहते हैं, बच्चियां भी रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, तो उसके समूह को हम कहते हैं, क्योंकि एक समूह है, विद्यार्थियों का समूह है, इसीलिए हम उसको कहते हैं क्लास। ठीक है, क्लास हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है, यानी समूहवाचक संज्ञा। क्लास में ढेर सारे लोग एक समूह में रहते हैं। उसी तरीके से हमने कहा कि हर्ड ऑफ कैटल कह सकते हैं, हर्ड ऑफ कैटल, कैटल मतलब जानते होंगे पशु, कैटल मतलब बेटा पशु, और हर्ड माने झुंड। जैसे भैंस, आप लोग देखते होंगे भैंस वो चरने गाँव में जाते हैं तो झुंडों के झुंड में जाते हैं। या आप टीवी वाइल्ड लाइफ चैनल वैनल में देखते होंगे कि शेरों का झुंड है, हाथियों का झुंड है और भैंस का झुंड है, बहुत सारे प्राणियों का झुंड होता है। तो हर्ड ऑफ कैटल कह सकते हैं। हर्ड भी एक क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि हर्ड मतलब होता है समूह, झुंड, इसलिए वो भी कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं, जैसे कि हम क्लास बताया, हमने आर्मी बताया, हमने बंच नहीं बताया अभी, अब बता देते हैं आपको। बंच, बंच मतलब बंच ऑफ ग्रेप्स भी कह सकते हो इसको, अंगूरों का गुच्छा,
अब बंच को मतलब गुच्छा होता है, चाहे अंगूर का हो चाहे किसी का भी हो। तो बंच, बंच भी क्या है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि बंच किसका नाम है, एक ग्रुप का नाम है। ठीक है बेटा, तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इट इज यूज्ड टू ए नेम ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, एक ही जैसे वस्तुओं का अगर ग्रुप है तो उस ग्रुप के नाम को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। चाहे वो पीपुल का ग्रुप हो, चाहे थिंग्स का, एक ही जैसे, सिमिलर लगा हुआ है, सिमिलर का मतलब एक ही जैसे, एक ही जैसे लोगों का झुंड हो, एक ही जैसे वस्तुओं का झुंड हो, एक ही जैसे स्थानों का झुंड हो, उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल आपके सामने है, आर्मी हो गया, क्लास हो गया, बंच हो गया, हर्ड हो गया, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। आप खुद ही होशियार हैं, इसके आगे आप खुद ही ढूंढ लेंगे। तो नोट करिए बेटा, इसको आगे चलते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। ओके, नोट करिए बच्चों। तो अगला हमारा काइंड्स ऑफ नाउन है, यानी संज्ञा का भेद में अगला प्रकार आता है अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, लिखा हुआ इट इज यूज्ड टू ए नेम ऑफ ए क्वालिटी। देखिए तीन चीजों को इंडिकेट किया गया है, एक क्वालिटी, एक स्टेट और एक्शन। देखिए, तो इट इज यूज्ड टू ए नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। यह किसी गुण का नाम हो सकता है, किसी अवस्था का नाम हो सकता है, या किसी कार्य का नाम हो सकता है। याद रखिएगा, जैसे किसी गुण का नाम, किसी अवस्था का नाम, या किसी कार्य का नाम। अब आप गुण का नाम में तो आप अच्छी तरीके से, ये चीजें आपको हर स्कूल में बताया जाता है आसानी से कि गुण का नाम, जैसे मैंने अभी अभी कुछ समय पहले बात करी थी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये एक गुण होती है किसी इंसान के अंदर, ईमानदारी का एक गुण होता है, भावना होती है। तो ऑनेस्टी एक गुण है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने कहा कि इसे छुआ नहीं जा सकता और इसे केवल महसूस किया जा सकता है, इसे केवल फील किया जा सकता है। तो ऑनेस्टी एक गुण का नाम है, ये हमारा क्या है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से गुडनेस हम कह सकते हैं, अच्छाई, ये हमारा एक गुण का नाम है और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से और सारे भी गुण हो सकते हैं, चोरी, बेईमानी, लालच, बुरा, बहुत सारी चीजें। अब दूसरी बातें आती है स्टेट। स्टेट क्या होता है, अवस्था क्या होती है। तो जैसे कहा जाए कि बचपन एक इंसान की अवस्था होती है, यानी चाइल्डहुड। या युवावस्था, प्राइम एज, युवावस्था हो सकता है, बुढ़ापा, ओल्ड एज, ये सब क्या है बेटा, ये सब एक इंसान के जीवन की स्टेट होती है, एक अवस्था होती है। तो स्टेट के नेम को भी हम एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि बचपन को छुआ नहीं जा सकता है, बचपन कोई वस्तु नहीं है, बचपन कोई स्थान नहीं है, बचपन कोई व्यक्ति नहीं है, बचपन एक अवस्था है, एक इंसान की अवस्था है। तो एक इंसान की अवस्था को भी हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है ना। तो स्टेट का मतलब भी आप समझ में होंगे, बचपन, जवानी, बुढ़ापा इत्यादि इत्यादि। अब अगला आता है एक्शन, कार्य। कार्य को भी आप छू नहीं सकते हो, बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिसको आप एक्चुअली में छू नहीं सकते। जैसे कार्य का मतलब क्या होता है, हंसना, लाफ्टर। अगर मैं कहूं लाफ्टर, लाफ मीन्स हंसना, वो क्रिया हो जाएगा, लेकिन लाफ्टर हंसी, ठीक है। रोना आना, अब रोना तो क्रिया हो जाएगा, विप मीन्स, लेकिन अब जैसे हंसना तो क्रिया हो जाएगा, लेकिन हंसी, लाफ्टर, खुशी, खुश होना, हैप्पी मतलब वो क्रिया हो जाएगा, लेकिन खुशी, जॉय, आनंद, वो क्या है, वो एक एक्शन है। तो एक्शन को भी हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें तीन चीजें आती हैं, क्वालिटी का नाम हो सकता है, स्टेट का नाम हो सकता है, और एक्शन का नाम हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कि हम कह सकते हैं एक्शन में और सारे एग्जाम्पल हम बता सकते हैं आपको, जैसे कि मूवमेंट हो गया, जजमेंट हो गया, हेटर्ड हो गया, खुशी हो गई, जजमेंट लिख दो, रेयर होते हैं थोड़ा, इसीलिए सोचने में टाइम लगता है। लाफ्टर हो गया, जजमेंट हो गया। जजमेंट क्या है, जजमेंट, निर्णय, न्याय। तो ये भी क्या है आपका, एक एक्शन का नाम है, और ये एक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको छुआ नहीं जा सकता बेटा। इट कैन नॉट टच ओनली फील, इसे छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। तो आप फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि इट इज यूज्ड टू ए नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। यह एक क्वालिटी का नाम होता है, एक
अवस्था का नाम होता है अथवा एक कार्य का नाम होता है। ओके बेटा, नोट इट प्लीज। नाउन के सबसे अंतिम प्रकार में आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, लिखा इट इज द नेम ऑफ मेटल, यह धातु का नाम हो सकता है, मेटल धातु का नाम हो सकता है, आर सबस्टेंस अथवा वस्तुओं का नाम हो सकता है, ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, जिससे वस्तु बनाए जाते हैं। यह धातु या पदार्थों के नाम हो सकते हैं जिनसे वस्तु बनाए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे धातु ऐसे पदार्थ जिनसे और दूसरे धातु या पदार्थ बनाए जा सकते हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो मटेरियल नाउन है। मटेरियल का मतलब बेटा हिंदी लिखना भूल गए, पदार्थवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा, इसी को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। फिर से वो डेफिनेशन, इट इज द नेम ऑफ मेटल, यह धातु का नाम हो सकता है, और सबस्टेंस अथवा किसी कह सकते हैं वस्तु का नाम हो सकता है या पदार्थ का नाम हो सकता है, विच थिंग्स आर मेड ऑफ, जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल तो बेहद आसान है, गोल्ड हो गया, ये क्या है, एक धातु है। ठीक है बेटा, इससे बहुत सारे आभूषण बनाए जा सकते हैं। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है बेटा, एक्सेट्रा कर सकते हैं, बहुत सारे। आपको तो इतने ज्यादा मिल जाएंगे कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। चांदी, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता, बहुत सारी चीजें जिससे और सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो ये कहता है इट इज द नेम ऑफ मेटल ऑफ सबस्टेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, ऐसे वस्तुओं के नाम या ऐसे धातुओं के नाम जिससे और सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं और सारे पदार्थ बनाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा मटेरियल नाउन। ओके, तो ये रहा हमारा पूरा नाउन के विषय में। और इसके अलावा भी दो और प्रकार होते हैं बेटा नाउन के, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। तो उसे लिखना जरूरी नहीं है, उसको आप ऐसे ही जान सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं, ऐसे स्थान, ऐसे कुछ भी जिनको हम गिन सकें, जिनको हम काउंट कर सकें, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिनको हम काउंट न कर सके, जैसे ईमानदारी को काउंट नहीं किया सकता है, बेईमानी को काउंट नहीं किया सकता है, चोरी को काउंट नहीं किया सकता है, अच्छाई को काउंट नहीं किया सकता है, तो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो गिनती के आधार पर संज्ञा दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन वैसे तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, पहला हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, दूसरा हमने पढ़ा कॉमन नाउन, तीसरा हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन, चौथा हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा हमने पढ़ा मटेरियल नाउन। ठीक है बेटा, तो आशा करते हैं कि आपका ये क्लास बहुत ही जानदार जाएगा और आपको आज नाउन की ज्ञान हो जाएगा और नाउन की अच्छी जानकारी आपको हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रोनाउन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।